जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर प्याज भी हमारी अच्छे से भुन गई है, मसाला भी हमने इसमें डाल दिया था, मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। और इसके बाद आज हमको सब्जी बनाना है आलू और तर्रों की, टमाटर की। तो इसमें हमने कटा हुआ आलू तर्रों भी डाल दिया, इसको भी 5 मिनट तक भूंज लिए। और बाहर न भी देखिए बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, कितना अंधेरा है। हमारे 4 बजे से अपने काम शुरू हो जाते हैं, जबकि रात में ना हम काफ़ी लेट सोए थे, 11:30 बज गए थे, क्योंकि ये लोग ना सब लोग लेट ही आए थे। वैसे भी हम लोगों का ना हमेशा सोने का टाइम है रात का 10:30 बजे तक हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि 3:30 या 4 बजे से हम लोगों को ना डेली जगना पड़ता है, फिर बच्चों को भी जगाना पड़ता है। और जैसे कोई आ गए ना तो थोड़ी लेट लपेट तो अपना हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अपनी आँख ना 4 बजे से ही खुल जाती है। तो यहाँ पर हमने टमाटर भी काट लिया और ये कह रहे थे कि अब भिंडी अब मत बनाओ और भिंडी को भी रख दो, आराम से काटना, क्योंकि भिंडी काटने में ना काफ़ी टाइम भी लगता है। तो हम सोच रहे हैं भिंडी रख देते हैं और इनके लिए जल्दी बना देते हैं रोटी, क्योंकि ये भी नहा करके आ गए हैं और बच्चे भी रेडी हैं। इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। आलू हमारा अच्छे से पक गए, इनके लिए हमने रोटी सेक दिया, इनका टिफिन भी पैक कर दिया। बच्चों के लिए बना देते हैं पराठा, क्योंकि आज ना बच्चे पराठा सब्जी लेकर के जाएंगे। इसके बाद बच्चों का ही सजा देते हैं लोटा, ये लोग जाएंगे मंदिर, हम भी देते हैं सूर्य भगवान को जल। इसके बाद आराम से अपने काम होंगे। गाइस, ये गए ऑफिस, बच्चे गए स्कूल और सुबह की ना इतनी भाग दौड़ रहती है कि हालत ख़राब हो जाती है। माँ भगवती का पूजा पाठ भी हो गया और बहू और भतीजी सभी अभी लोग नहा रहे हैं। और रात में ना ये लोग काफ़ी लेट आए थे, 10:30 बजे तक आए थे, रानी के यहाँ रुक गए थे। तभी ना हमने कहा इतना टाइम लग गया, नहीं बहू बोली थी बुआ 9:30 बजे तक आ जाएंगे, आप खाना बना के रखेगा। और आपको रात में तो हमने सिर्फ दाल ही चावल बनाया था, क्योंकि में ना भिंडी की सब्ज़ी सुबह नहीं बना पाए थे। ये कह रहे थे कि भिंडी की सब्ज़ी रहने तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब बन गया था। कुकर में अभी हमारी दाल भी इधर सीटी निकल रही है। ये है रसीली वाली सब्ज़ी, गौ माता की रोटी रखी हुई है, चावल भी बन गया था। कोशिश तो यही थी कि पूरा खाना बना दें, बट सब्जी बच रही है। वैसे भी ना इनको एक ही सब्जी से 2 सब्जियां बना दो ना तो जल्दी खाते नहीं हैं। शाम को इसीलिए दाल बना दो ना तो सब्जी नहीं बनाना पड़ता है। कभी भी हम डबल सब्जी नहीं बनाते। हाँ, बच्चों के लिए आलू वाली सब्जी चाहे जो बनाएं डबल हो जाती है। बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, पहले बना लेते हैं सब्जी भिंडी वाली। और आज ना इतनी तेज़ वाली गर्मी है, उमस वाली, ऐसे लगता है जैसे अप्रैल मई की धूप है। फ़ैन ऑन है, थोड़ी बहुत ना आवाज़ शायद सही नहीं आ रही होगी, क्योंकि फ़ैन की भी आवाज़ आ रही है। बिना फ़ैन ऑन किए ना कुछ भी किचन के काम नहीं कर सकते हो, इतनी गर्मी में। इधर हमने चाय भी रख दिया पकने के लिए, तेल हमारा गर्म हो रहा है। तो पहले हम डालते हैं मिर्चा। जब भी मिर्चा डालो ना तो पट पट जरूर मिर्चा बोलेगा है। देखिए, मिर्चा डालने के बाद ना दूर ही हटना पड़ता है, नहीं कभी भी चेहरे में नहीं पड़ सकता है। अब हम डाल देते हैं प्याज। भिंडी की सब्ज़ी ना बिना प्याज के अधूरी रहती है, प्याज डाल करके बनाओ तो भिंडी की सब्ज़ी सही बन जाती है। हमारे लिए ना मजबूरी हो जाती है कि प्याज लहसुन डाल करके सब्ज़ी दाल हमको सब फ्राई करना पड़ता है। इस समय ना हम कुछ भी नहीं खा पाते हैं, ना तो दाल खा पाते हैं। हाँ, सादी दाल अपने लिए 1 कटोरी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब प्याज पड़ जाती है ना तो हमारे लिए सब बेकार है। आज दिन शुक्रवार, हमको ना मंदिर भी जाना होगा, सिद्धार्थी माता मंदिर। आप लोगों को भी ले चलेंगे, दर्शन करवाएंगे। ये लोगों को सबको खाना बनाने, बहू की जो बड़ी वाली बेटी है ना उसी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसी को भी डॉक्टर कह दी। जब वो बहुत ही छोटी थी ना तब से उसका ट्रीटमेंट यहीं गंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल से चल रहा है। तो अभी भी उसका यहीं से, मतलब जब भी कभी भी उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो उसको यहीं दिखाना पड़ता है। तो यहीं की दवाइयों से ना उसको आराम मिलता है। वैसे बच्चों के लिए ना बहुत ही बेस्ट है गंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। हम भी ना जब मनु छोटे थे ना तो वहीं लेकर के जाते थे। मनु को कहीं की दवाइयाँ नहीं सूट करती, वहीं की करती थी। पापा जी की पूजा हो गई, शंख बज गया। प्याज जब अच्छे से पक जाए ना तभी इसमें मसाला भी डाल देते हैं। मसाला भी अच्छे से हमारा भुनता जाएगा। धनिया पाउडर डाल दिए थे, हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, जीरा पाउडर डाल देते हैं। वैसे भी ना भिंडी की सब्ज़ी ना ज़्यादा मसाले वाली अच्छी नहीं होती है, सादी ही अच्छी होती है। अब हम डाल देते हैं भिंडी। कभी भी भिंडी की सब्ज़ी बनाइए ना तो पहले से नमक नहीं डालना चाहिए। इसको अच्छे से भून करके आप ढक दीजिए, जब जाने की पक गई है तभी नमक डालना चाहिए, क्योंकि जब शुरू में नमक डाल देंगे ना फिर सब्ज़ी ना लुटपुटी जैसे हो जाएगी। दाल की हाल देखिए एकदम से गड्ढी हो गई है। हम रख देते हैं गर्म पानी, बॉयल करके ही पानी दाल में डालना चाहिए। अब हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन गई, इसको ढक देते हैं। भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत ही जल्दी पक जाती है, 5 मिनट में हमारी सब्ज़ी पक गई। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। इसके बाद इसको अच्छे से फिर से भून लेते हैं।
अब भिंडी की सब्ज़ी ना थोड़ी ऐसे ग्रीन ग्रीन ऐसे खुली खुली पकती है ना तो ग्रीन रहती है और सही भी रहता है। ज़्यादा पक जाती है ना तो वो वाली सब्ज़ी हम लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन हमको तो खाना ही नहीं है। दाल में हम पानी भी डाल देते हैं। मूंग की दाल ना थोड़ी गड्ढी सही रहती है। वैसे भी ना हमारे मायके के सभी लोग अरहर की दाल हो या मूंग की दाल, कोई भी दाल ना, पतली दाल लोग नहीं खाते हैं, गड्ढी दाल खाते हैं। लगे हाथ हम दाल भी फ्राई कर लेते हैं। तो पहले हम डालते हैं इसमें देसी घी, अब हम डाल देते हैं हींग, अब डाल देते हैं जीरा। दाल ना देसी घी से अगर फ्राई करो ना तो सही रहता है, दाल में घी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमेशा हम दाल ना देसी घी से ही फ्राई करते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं करी पत्ता। सब्जी में हो या दाल में हो करी पत्ता डाल दो ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है, यानी अच्छा हो जाता है। हमारी भतीजी बीटू आ गई नहा करके, मिलने का सौभाग्य मिला इसलिए हम लोग आ गए नहा धो करके रेडी हो गई है बीटू। ये ना फर्स्ट टाइम है आज बच्चे, बुआ जी का प्रेम है। हाँ, आज बच्चे ये खींच करके लाए हैं। बुआ जी का प्रेम होता तो ऐसे भी तो आ सकते हो। सब्जी भी हमारी पक गई, अब इसको हम ढक देते हैं। बीटू से कह रहे हैं कि चलो बीटू जल्दी खाना बना लेते हैं, कहीं चलते हैं, मॉल वॉल घूम करके आते हैं, बच्चों को भी घुमा देते हैं। अब देखो बीटू कह रही है कि बुआ भैया के ऊपर है, यानी हमारे भतीजे जो है मयंक द्विवेदी, उनको भी ना हम सब लोग भैया ही बोलते हैं, नाम जल्दी नहीं लेते हैं। बस कभी बाई चांस हम लोगों को नाम लेना पड़ा तो नाम लेते हैं, नहीं वैसे जैसे भैया ही भैया सभी को। बहू भी आ गई है नहा करके तो रोटी सेकने लगी है। बोल रही हैं बुआ आप 4 बजे से जग करके आपने पूरा खाना रेडी कर दिया है और अब आप आराम करिए, हम रोटी सेक रहे हैं। तो हमने कहा तुम रोटी सेकते जाओ, हम सबके लिए खाना निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बीटू सबके लिए खाना निकाल देते हैं, इन लोगों को खाना खिला देते हैं, क्योंकि इन लोगों को ना जल्दी ही निकलना है। 9 साढ़े 9 बजे तक इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना है। तो ये लोग बस निकल लिए, मुश्किल से खाना खाने के बाद ना 5 मिनट रुके हैं। और जब कोई आता है ना तो कितना अच्छा लगता है, जब सब लोग जाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारे भतीजे हैं मयंक द्विवेदी जो पीछे खड़े हुए हैं, और वो हैं बीटू के हस्बैंड। और यहाँ पर सब लोग अब जा रहे हैं और हमारी बहुएं जो है ना सब भाभी लोगों की तरह हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। और हम कभी ये नहीं समझते हैं कि बहू हैं, मतलब जैसे भाभी लोग आती है ना वैसे भाभी लोगों की तरह हैं। और ये जैसे कि आप लोग तो हमेशा हमारे ब्लॉग में देखते हैं विधायक भैया की बड़ी वाली बहू हैं, जैसे कि कल के ब्लॉग में हमने बताया ही है। और यहाँ पर अब लगते हैं हम गले, आंखों में आंसू आ रहे थे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लगता है 1-2 दिन और रुक जाए तो कितना अच्छा लगता है। और जब कोई आ जाता है ना तो अपना घर एकदम से भरा भरा सा रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग ना ससुराल की फैमिली हो या मायके की फैमिली, जब सब लोग आ जाते हैं ना मिलजुल कर कितनी जल्दी अपने काम हो जाते हैं। और आज ना हमारी नंदरानी भी छुट्टी लिए हुई थी तो सबसे मिलना भी हो गया। और इसके बाद ना हम बीटू को कह रहे हैं कि बीटू एक दिन अगर रुक गई होती ना तो हम सब लोग ना चलते लुलु मॉल और तुमको घुमा करके लाते, बहुत ही अच्छा मॉल है। लेकिन बीटू कह रहे हैं कि बुआ फिर कभी आएंगे तब रुकेंगे। हम आ गए अपने किचन में, तो जितने भी धुले बर्तन रखे हुए इनको सबको स्टैंड में लगा देते हैं, किचन को भी क्लीन कर लेते हैं। और हमारे अभी कुछ कपड़े भी बाथरूम में पड़े हुए धुले हुए, तो उनको भी सबको जा रहे हैं धूप में डाल देते हैं, जल्दी जल्दी अपने पूरे काम कर लेते हैं। और यहाँ पर बीटू ने आम काटा था लेकिन किसी ने नहीं खाया, क्योंकि सुबह सुबह ना कोई हमारे यहाँ खाना नहीं जल्दी खाता है। और नाश्ता भी इन लोगों ने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, डायरेक्ट हमने खाना ही पूरा बना दिया था। हमने सोचा पूरे दिन के लिए निकलेंगे, खाना बना दो सही रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना नाश्ता जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन भैया ने खाना खा लिया था, बच्चों ने थोड़ी बहुत खा लिया था, बहू ने बिल्कुल नहीं खाना खाया था, सिर्फ चाय ही पी थी। और हमने दोबारा नहा भी लिया, अपने कपड़े भी पूरे डाल देते हैं। इसके बाद हम जल्दी निकल रहे हैं माँ भगवती के दर्शन। आज निकल लिए हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। इतनी तेज वाली धूप है, आप लोगों को भी सिद्धार्थी माता के दर्शन कराते हैं, हम लोग भी करते हैं। माता दी। और हमारी पास की हमारी गुड़िया रानी है, यानी हमारी नंद है। हम आज दोनों लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। भाभी इधर आइए। हम लोग आ गए हैं तेली बाग, तो यहाँ से ले लेते हैं माँ भगवती के लिए प्रसाद के लिए फल ले लेते हैं। इसके बाद चलते हैं मंदिर, दर्शन कराते हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं, आप लोग भी श्री श्री सिद्धिदात्री सिद्धपीठ मैया के दर्शन करिए, गुरु जी के दर्शन करिए, भोले बाबा के दर्शन करिए। जैसे कि सावन का महीना है और हमने सिर्फ मन में सोच ही लिया था कि हे माँ भगवती सावन के महीने में पैदल ही आपके आकर के दर्शन करेंगे, तो माँ भगवती खींच करके ले आती हैं, कितने भी अपने घर के काम हो। लेकिन अगर हमने मन में सोच लिया है
कि हमको जाना है, तो माँ भगवती की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है। और होता है, अगर आप लोग कोई भी बात को मन में सोच लीजिए और अगर अच्छे आपके भाव हैं, ईश्वर पर आप विश्वास करते हो, तो ज़रूर उस जगह पर आप पहुंच जाओगे। जैसे कि हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और सच बताएं ना, आप सच कहते हो कि ईश्वर की कृपा है, तभी इस तरह हम पैदल निकल करके आ जाते हैं। तो आप लोगों को दर्शन करा दिए, इसके बाद हम लोग निकल लिए हैं। और इतनी तेज़ वाली धूप थी, नहर के इस पार हम लोग आ गए हैं। और कच्चे वाले अमरूद हमको दिखे, तो हमने 2-3 अमरूद भी तोड़ लिया कि हम लोगों का ना टाइम पास हो जाएगा रास्ते में, मतलब पैदल चलने का बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद आप लोग भी प्रसाद खाइए। इसके अंदर है बनाना, बच्चों को दे दिए हमने प्रसाद, ये लीजिए आप लोग भी खाइए। अब जा रहे हैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना जल्दी पहनते हैं साड़ी और चलते हैं मंदिर, बनाते हैं भोले बाबा। धूप इतनी ज़्यादा थी ना, पूरा टीका फैल गया है आज। हम निकल लिए हैं ललिता माता मंदिर के लिए और बनाते हैं भोले बाबा, करते हैं पार्थिव पूजन। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कल के ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी भोले बाबा कैसे बनाते हो। तो जैसे कि मिट्टी अगर आप लोगों को अच्छी मिल जाए, वैसे तो बाम्बी की मिट्टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाम्बी की मिट्टी कहाँ मिलती है लखनऊ में। हम लोगों को भी जो मकान की खुदाई होती है ना, वो नीचे की मिट्टी रहती है, वही मिट्टी अच्छी होती है। और यहाँ पर हमारी कुछ बहनें जो हैं, जिनके भाव इतने अच्छे हैं, उन्होंने इस तरह भोले बाबा बना लिया, रुद्राणी भी बना लिया। आप लोग भी ऐसे भोले बाबा बना सकते हो। वैसे शिव परिवार अगर बनाना चाहो तो भोले बाबा बनाइए, गौरी माता बनाइए, गणेश जी बनाइए, खड़ानंद जी बनाइए, फिर रुद्राणी बनाइए। अगर भोले बाबा बनाना चाहते हो तो ऐसे भोले बाबा बना के पार्थिव पूजन करिए। और जैसे हमेशा आप भोले बाबा में पूजा का सामान रखते हो, वैसे पूजा का सामान रख लीजिए। तो यहाँ पर पार्थिव पूजन हो गई है, हम करने जा रहे हैं आरती। आप लोग भी आरती का आनंद लीजिए। जैसे कि हर शुक्रवार को ललिता माता मंदिर में भजन कीर्तन भी होते हैं। तो भोले बाबा की पूजा करने के बाद ना हम माँ भगवती को भी सजा देते हैं और यहाँ पर गुड़हल के फूलों से सजा देते हैं। और आप लोग भी ललिता माता के दर्शन करिए। इसके बाद जलाते हैं जोत और सुंदर सुंदर भजन भी हम भी सुनते हैं, आप लोगों को भी सुनाते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रानी का भोग भी लग गया, आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों की प्यार की, साथ की बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी।